गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू कल का क्या गेम प्लान रह सकता है, क्या डेटा है, क्या लेवल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कोई बायस मन से नहीं आएंगे। कल है वेडनेसडे, थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम लो ही रहता है एज़ पर ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। अगर कल मूव आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया मैं अपना व्यू रख देता हूँ कि मैं भी शायद एक्सपायरी पे वो मूव आए। अगर कल आता तो वो लेवल डिस्कस कर लेते हैं और डेटा डिस्कस कर लेते हैं, उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो वो देख लेंगे। तो पहले डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, डिस्क्लेमर आराम से पढ़ भी लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड एजेंसी पर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल नहीं। सर अब बात कर लेते हैं डेटा के ऊपर। सर डेटा में क्या आया, सीधा सीधा आएंगे कट टू कट पॉइंट के ऊपर, लंबा वीडियो ना रखते हुए। गेम प्लान को भी डिस्कस नहीं करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं। ठीक है ना। तो सर बात कर लेते हैं डेटा के ऊपर, क्या है डेटा। सर पहले हम कर लेते हैं एफआई की बात। ठीक है ना। एफआई अपने ऑप्शन में दोनों तरफ का प्रॉफिट बुक करके निकल चुका है। तो अभी उसके पास कोई खास पोजीशन नहीं है, थोड़ी बहुत है वो हेजिंग पर्पस टाइप की है, चाहे वो राइटिंग हो दोनों साइड की। तो वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। फ्यूचर में इन्होंने क्या आज किया है कि अगर बहुत नॉमिनल से प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है ना। तो और थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है, वो शॉर्ट का जो वॉल्यूम है वो भी लो है। ठीक है ना। और वो हेज के पर्पज़ से लगा रखा है क्योंकि परसों आ रहा है इवेंट। बाकी उस हिसाब से देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इवेंट का असर जो होगा वो एक्सपायरी वाले दिन जो होगा वो हमारी एक्सपायरी का मूव होगा, वो इवेंट का कोई असर होगा उसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा इवेंट होगा वो थर्सडे रात को, मार्केट खुलेगी फ्राइडे को। तो वो डिसाइडेड टर्नेबल करेगा कि फ्राइडे थर्सडे को क्या रोल ओवर होती है मार्केट। ठीक है ना, कि भैया फ्यूचर्स में या क्या डेटा में निकल के आता है। ठीक है ना। तो वो उसको हम अभी सिनेरियो इवेंट को भी हम साइड लाइन कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं सर लेवल के ऊपर। मार्केट खुलती है फ्लैट, अपसाइड के लिए पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन राइटिंग के लिए भी अब मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या हर्डल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर पहले लेवल के लिए सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट खुलती है फ्लैट। ठीक है ना। 705 के ऊपर सस्टेन करती है तो 725 740 एक दो पॉइंट का बफर लगा के। ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करती है 19,750, यही रहेगा आपका आई लेवल। ठीक है ना। 750-55। ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 790-95 इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 835-40 इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 865 इसके ऊपर सस्टेन करती है 905 इसके ऊपर सस्टेन करती है 945 इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 975-80। ठीक है ना। ये आपको अप साइड के लिए लेवल होगी। सीधे सीधे फटाफट आता हूँ डाउन साइड के लेवल के लिए ऊपर। ठीक है ना। और डाउन साइड के लिए लेवल के ऊपर बात आता हूँ। तो मार्केट खुलती है फ्लैट और नीचे काटती है। हम गैप और गैप डाउन के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। मार्केट खुलती है फ्लैट, सस्टेन बिलो 19,655, देन टारगेट क्या मिल सकते हैं हमें 635, 625, 610। बहुत हर्डल है सर इस रेंज के अंदर। ये बहुत जैसे ऊपर काटते हुए इसको दिक्कत हुई थी, ऐसे नीचे जाते हुए भी इसको दिक्कत होती है। ठीक है ना। 610 ही आपका हाई लेवल है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो 570 से 565, इसके नीचे सस्टेन करती है 520 से लेके 525, इसके नीचे सस्टेन करती है 495 और 505। ये राउंड फिगर के आसपास हमेशा 5 पॉइंट का बफर लीजिएगा, हमेशा लीजिएगा। और बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट का लीजिएगा और लिया कीजिए। ठीक है ना। जैसे 46,000, 40,500, 45,500, इन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये हर लेवल नहीं कि 600 700 पे भी आप बफर लेते फिर रहे हो, उसके लिए लेवल होते हैं, वो लेवल के हिसाब से कम होते हैं। ठीक है ना। तो इसके नीचे भी सस्टेन करती है तो सर नीचे नीचे के लेवल फटाफट ले लेते हैं। 455 इसके नीचे भी सस्टेन करती है, 415 इसके नीचे सस्टेन करती है, 385। ये हमारी होगी फुल रेंज। ठीक है ना। तो जो राइटर्स इस पोजीशन में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उस सिनेरियो को छोड़ देते हैं। सर इस एक्सपायरी में जो अभी तक के लिए पहाड़ बना हुआ है, देखो जो मैं जोड़ा जोड़ा बोल रहा था वो तो 19,700 का आपका जोड़ा है। कॉल पुट राइटर दोनों दोनों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा हर्डल का काम करेगा 19,800 से ऊपर ये इतने। अब ये 20,000 20,000 इनमें तो कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है ना। अब मोटा मोटा मान के चलो 800 से 900। ये कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा नहीं है कि ये भी एग्जिट हो गए या न्यू एंट्रीज बनी हैं, पर ये दोनों सब स्ट्रैंगल रहे। ठीक है ना, कि एक साइड का लेग खाएंगे ऊपर नीचे करके, प्रीमियम थोड़ा सा खा के निकल जाएंगे 10-20% वाला गेम करके। ऊपर गया तो पुट को कवर कर लिया, नीचे आया तो कॉल को कवर कर लिया। तो वो उस हिसाब से कुछ जोड़े ऐसे बनाए गए हैं, कुछ जोड़े ऐसे बनाए होंगे ये एक साइड का मूव आएगा
तो ठीक है ना, एक साइड का स्टॉप लॉस फिक्स रखेंगे, वहाँ काट देंगे, दूसरे वाले को राइड करेंगे। मान के एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, 50-50 में दोनों सेल कर दिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि 50 तुम देखने लग जाओ यार कि 19,700 कॉल पुट का क्या रेट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भैया ठीक है, या तो दोनों में 30 रुपये या यहीं कहीं एक्सपायर हो जाए मार्केट, यही आपका वो क्या कहते हैं मैक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो मैक्स पॉइंट तो कल 2 बजे के बाद सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज भी होते रहते हैं लाइव मार्केट में, लेकिन कल 2 बजे के बाद अगले दिन के लिए फर्स्ट हाफ के लिए सेटल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही प्रीमियम डीके के हिसाब से, ठीक है ना। या तो मार्केट इसी के आसपास एक्सपायर हो जाए, कोई एक 10 या 2 में कट जाएगी, एक 0 हो जाएगी, तो यानी कि दोनों साइड का प्रीमियम खा लिया जाएगा। तो ये तो हो गया 700 आपका जोड़ा। 800 आपका, 800 से ऊपर की सारी कॉल रेटिंग अभी पहाड़ बने हुए हैं, तो ये एक अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। और कल मुझे जो लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहनी चाहिए। मैं अपसाइड को चेस करने के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं नीचे आएगा तो पुट राइटिंग करूँगा, ऊपर आएगा तो मैं कॉल राइटिंग करूँगा, और वो मैंने आपको लाइव मार्केट टेलीग्राम पे भी बता दिया था, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। न्यू व्यूअर है तो मैं पहले एक और चीज़ें बता देता हूँ, मैं यहाँ को टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ, और गेम प्लान को बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, और गेम प्लान डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। मार्केट देख ही सकते हैं उस हिसाब से रिएक्ट करती है, ये नहीं करती, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल सी बातें कर रही हैं। लेवल मैंने आपको बता दिए, आई लेवल मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों के बता दिए, ठीक है ना। और आपको रेजिस्टेंस बता दिए कि ऊपर कॉल रेटर कहाँ पे है, हार्ड खड़ा है। तो मार्केट अगर मुझे रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है, भाई गैप अप ही हो जाता है, तो मैं फर्स्ट प्राइस एक्शन के कन्फर्मेशन के ऊपर अपना छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के, सर मैं बार बार बोलता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एक बार लगेगा, दोबारा एंट्री हो, या तो वो मेरे को फिर ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए दे देगा, अभी शॉर्ट कवरिंग लग गई, या फिर मुझे अब मेरा टारगेट देके जाएगा। विक्स है लो, तो प्रीमियम में ना करें गुंजाइश सेम वीक एक्सपायरी वाले, कि भैया कल तो 800 पे शॉर्ट किया था, 750 आया था, तो मुझे 30 रुपये मिले थे, आज 20 ही मिल रहे हैं। तो इंडिया विक्स कुछ लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये गिरेगा बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी बढ़ेगी। मैं इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ, मैं इसको प्रीमियम के नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सी बार ऐसे भी देखा कि मार्केट, मैंने कितनी बार दिखाया भी लोगों को, देखो आज विक्स बड़ा, मार्केट भी बढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम अच्छे शूट अप होते हैं। विक्स का मेजर काम ही प्रीमियम को शूट अप करना होता है, ठीक है ना। वो लोगों ने अपनी अपनी नई नई कैलकुलेशन बना के लोगों को पागल बनाने का तरीका बनाया हुआ है, वीडियो दिखा दिखा के। तो वो आजकल वीडियो नहीं आते हैं लोगों के, वो पहले ही लोगों की प्लेलिस्ट में पड़े होंगे ज्ञानवर्धक चूर्ण, उनको ज्ञानवर्धक चूर्ण कहा जाता है। वो बाबे लोग बेचते हैं ना चूर्ण की पुड़िया, वो चूर्ण की वो शाही दवा खाने वाला काम है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है ना, जो टेक्निकल ज्ञान पे कम। और जैसा नहीं है कि सारे ऐसे अच्छे, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी बैठे हैं जो टेक्निकल का अच्छा ज्ञान देते हैं, पर 90% बाबा जी का चूरन शाही दवा खाने वाले हैं। इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते ही नहीं, सिंपल लेवल और डेटा के ऊपर बात करते हैं। आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया। आज का सपोर्ट 19,600 था, जो शिफ्ट होकर 19,500 पे चला गया। तो रेंज आपकी क्या पास निकल के क्या आई, 19,500 से लेकर 19,800। तो 500 के आसपास अगर आपको मिल जाती है जाने दीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, कहीं से भी रिवर्सल मार देगी। अगर इन बिटवीन कोई बहुत ही तगड़ी बैड न्यूज़ या कुछ नहीं आ जाए, और 800 से आसपास मिलती है, अब 800 850 ही मिल जाती है, हो ही जाता है गैप अप, क्या कर सकते हैं। तो ये आपको और मेरे हाथ में तो है नहीं। देन प्राइस एक्शन पे कन्फर्मेशन देखेंगे, डिप आएगा, डिप पे प्राइस एक्शन पे एक अच्छा बेस बने, और वहाँ से हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा कर, इतना बड़े में कूद मत जाइएगा कि भैया कॉल ले लूँ, तो नहीं का, और कूद मत जाइएगा मैं पुट ले लूँ, ठीक है ना। फ्लैट के कंसीडरेशन में मैंने बता दिया, इसके आसपास मिलेगी तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा, ठीक है ना। इसके आसपास फ्लैट और इसके आसपास मिलेगी तो मैं रिवर्सल पे बाई करने की भी कोशिश कर सकता हूँ, पर लेकिन हर चीज़ में मैं लगाऊंगा लेवल के हिसाब से, पिछले लेवल का लगाऊंगा स्टॉप लॉस। वो टाइम फ्रेम आपका अपना हो सकता है, 5, 15, 3 मिनट, 10 मिनट, जैसा आपको ठीक लगता है, आधा घंटा, हर के जिसको जैसा खेलना है, ठीक है ना। ये आ गया आपका निफ्टी के ऊपर। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स और उसके डेटा के ऊपर। सर ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स, इसके लिए जो पहाड़ जैसे लेवल हैं, वो आपकी कॉल राइटिंग जो बैठे हुए हैं भैया लोग, वो बैठे हैं भाई साहब इसके ऊपर। अब इनको तो मत कंसीडर कीजिएगा, इसमें तो प्रीमियम बचे ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर भी कुछ प्रीमियम्स हैं जिनको ये होल्ड कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं 10-20 रुपये वाली, कभी करनी नहीं चाहिए वैसे, मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ कि 10-20 रुपये वाली कॉल पुट मत राइड करो, ठीक है ना। ये कब शॉर्ट कवरिंग लग जाती है, जैसे पिछली बार हुआ था, जैसे हमने बोला था कि यार 46,200 की सी दी थी, 46,000 की सी दी थी, एक बार 45,200 की सी दी थी हमने 65-70 रुपये में, वो भाई साहब 800-900 रुपये का हाई लगा के आ गई, बर्बाद कर दिया उन लोगों को।
ठीक है ना। तो इसलिए 10-20 रुपये वाली कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा महंगा बेचना चाहिए। उसमें क्या होता है, वो बढ़ता भी फास्ट है, लेकिन वो कहीं खड़ा हो जाता है तो 150 फटाफट गिर भी जाता है, तो कवर करने का मौका देता है। तो इसलिए राइटिंग करनी हो तो भैया फंड हो तभी राइटिंग कीजिए। छोटे कैपिटल में लोग आपको बताते हैं कि भैया 25-30 हज़ार रुपये लेके आइए कि राइटिंग कीजिए, आपको अधिकतर लॉस होगा। या तो आप बुक करके चले जाइए, 500 हज़ार ले लिए, दोबारा एंट्री कर लूँगा, ठीक है ना। भी रेजिस्टेंस पे राइटिंग करूँ, सपोर्ट पे राइटिंग करूँ, तो वो समझ में आता है। और लेके बैठ के जीरो वाला सीन मत रखिए, कम कैपिटल वाले खास तौर पे। एक बार उल्टा घूमेगी सारा कैपिटल साफ कर देगी, ठीक है ना। तो राइटिंग एक आर्ट है, बोलना आसान है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया नीचे सपोर्ट कहाँ पे है सर। सर इसके ऊपर सपोर्ट अभी भी 45,500, इसके नीचे नीचे सपोर्ट है सारी, ठीक है ना। तो ये राइटिंग की अभी रेंज क्या निकल के आती है, ठीक है ना। मोटी रेंज हम यहाँ से पकड़ेंगे तो 46,300 से लेके 45,400, ये हो गया आपका एक बड़ा रेंज। अब कर लेते हैं लेवल के लिए ऊपर बात। सर लेवल के लिए ऊपर बात कर लेते हैं कि फ्लैट खुल के अगर चलता है तो बाई साइड पे अगर जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। 970 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम क्या देख सकते हैं, 46,045 से लेके 50 तक, 46,110, 46,175, 180, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है 70, 100, 150 पॉइंट। उसके ऊपर भी ट्रेल होता है तो फिर मैं आपको लेवल वहाँ अपडेट ही कर दूँगी भैया, करते रहो ट्रेल बिंदास, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके नीचे आता है सर, अगर मार्केट गिरता है तो सर बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 45,785 दिन, कहाँ तक क्या क्या हमें लेवल मिल सकते हैं, क्या क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे स्पॉट के हिसाब से। सर इंट्राडे बेसिस बात कर रहे हैं 45,720, 45,640, 45,575, 580, 45,515, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो आई लेवल इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी अगर सस्टेन करता है तो 45,440 और 65, 465, ये एक इसका सपोर्ट और क्लस्टर जोन रहेगा। 5-10 पॉइंट नीचे जाना, 5-10 पॉइंट ऊपर से घूम जाना, ये एक इसका क्लस्टर जोन देगा। इसके नीचे भी सस्टेन कर देता है, ठीक है ना। तो आपको ये दिखा देगा सर, तो 385, 310, 200, 35, 40, 110, फिर फर्दर तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे कि भैया क्रैश आ गया। ठीक है ना। डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं सर। इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेंज, और मुझे एक लगता है कि, और मैं अपना गेम प्लान है, मैंने आपको निफ्टी में जैसे बताया वही मैं बैंक निफ्टी के ऊपर कंसीडर करके रखूँगा कि अगर मुझे अपसाइड में मिलता है, कहीं आई बड़ा गैप अप होने के बाद आई लेवल के आसपास मिलता है और उसको भी काट के सस्टेन करके निकल जाता है, तो जब मैंने किसी की लेवल पे रिवर्सल देख के, प्राइस एक्शन को देख के, अगर वो वहाँ पे और अपना, तब वहाँ पे मैं शॉर्ट करना करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सर स्टॉप लॉस इज़ नेसेसरी, नहीं तो बैंड बजा देगा, ठीक है ना। ये हो गया बड़े गैप अप, बड़ा गैप डाउन हो जाता है सर मैं छोड़ दूंगा मार्केट। अब बड़ा गैप डाउन इन सेंस ये नहीं हो कि 150 पॉइंट गैप डाउन होगा तो वो बड़ा होता है, कम से कम 400-500 पॉइंट, अगर यहाँ से 400 पॉइंट तो मिनिमम पकड़ो, ठीक है ना, कि ये गैप डाउन हो जाता है। तो सर फिर क्या होगा कि जब तक कोई पुल बैक ना आए या कोई एक अच्छा लेवल ना हो जहाँ से मैं बाई भी कर सकता हूँ, जहाँ कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, अगर डेटा एज पर एज कोई चेंजेस नहीं आते सुबह उठ के भी, ठीक है ना, पहले 1 घंटे के अंदर सब सेटल हो जाता है मार्केट, ठीक है, दिखने लग जाता है, पहले आधे 1 घंटा वोटिलिटी होती है, उसके बाद सब सेटल हो जाता है। सर मैंने आपको बता दिया, मैं कल कोशिश करूँगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सेंटर रेंज के अंदर ना, एक मोटा मोटा अगर हम रेंज पकड़ के चलें, मोटी रेंज पकड़ लेते हैं, बैंक निफ्टी को थोड़ी बड़ी रेंज होती है 46,200 और नीचे 45,400, तो ये आपके पास 800 पॉइंट की रेंज आ जाती है और मार्केट बिल्कुल सेंटर के आसपास ही बंद हुआ है, ठीक है ना। मोटा मोटा राउंड फिगर की रेंज मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। इसके इस तरफ रहता है तो ट्रेल कर सकते हो, पर मैं कोशिश इसके बीच में कहीं घूमता है कि भैया यहीं 700, 750, 900, 950, 46,000 जाना है, फिर टिकना ना, अगली कैंडल में शूट होकर 50-70 पॉइंट गिर जाना, या टाइम पास करते रहना एक रेंज के अंदर। मतलब अगर 850 से 900 पकड़ लिया, आधा घंटा इसमें निकाल दिया, फिर 900 से 950 में चले गए, फिर नीचे आ गए 850, 750 चले गए, फिर यहीं डांस कर रहे हैं। इसमें राइटर मज़े लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा गिर गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि बढ़ गया। वो दोनों तरफ के प्रीमियम भी खाता रहेगा, चूसता रहेगा। इस बीच की रेंज में मत पंगे लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको रेजिस्टेंस के आसपास मिले तो आप शॉर्ट करने के ट्राई कीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर डेटा में कोई चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। और नीचे की साइड में भी सेम सिनेरियो रहेगा, सपोर्ट के आसपास मत कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि भैया मार्केट गिरेगा, हम भी मान रहे हैं कि यार थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैंने पता नहीं मैंने किया नहीं किया, मैं बता देता हूँ।
एफआई के ऊपर बात कर लेते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग्स थोड़े से उन्होंने बुक किए हैं और शॉर्ट थोड़ा बनाया वो हेजिंग पर्पज से। डीआई के पास कोई वो नया पोजीशन नहीं है, वो पुरानी पोजीशन है जिसमें से हेजिंग तो होल्ड है ही है, थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन होल्ड है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। जो एफआई ने शॉर्ट बनाया उसमें भी वॉल्यूम नहीं है। ऑप्शन में जो सेलिंग करके रखा हुआ वो भी वॉल्यूम नहीं है, काफ़ी हद तक उन्होंने अपना कवर कर लिया पोजीशन। हाँ, प्रोस की बात करता हूँ, फ्यूचर के अंदर कुछ भी नहीं है, हेजिंग है। यहाँ से कहीं पे भी अगर निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि वो हेजिंग ऐसी बनाई हुई है उन्होंने। और फ्लैट खुलेगा तो लॉस नहीं है, बस वो वहीं खड़े हैं, बस एक में 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, एक में 25 पॉइंट का लॉस होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे वो रोल ओवर भी किया जा सकता है अगर उनको हेजिंग को रोल ओवर करना है आगे तो, ठीक है ना। तो वो तो फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑप्शन में हाँ ये राइटिंग कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं और पुट राइटिंग भी कर रहे हैं। पुट राइटिंग नीचे की तरफ कर रखी है, ऊपर की तरफ ये कल का जो मेरे को लगता है कि एक बीच की रेंज में वेडनेसडे है, एक रेंज में रख के ऊपर नीचे वोटिलिटी दिखाई जा सकती है, किसी एक रेंज में रख के कभी ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, कभी ब्रेकडाउन दिखा दिया जाएगा। बाकी लेवल है, लेवल के हिसाब से काम करेंगे। कोई डेटा में चेंजेस फर्दर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन होना तो हो जाइएगा। मैं वहाँ कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, सिर्फ व्यू बताता हूँ। लेवल में चेंजेस आते हैं या डेटा में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं बता देता हूँ भैया ये लेवल कट जाएगा, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग है और इसके नीचे आगे तो अपनी कॉल अगर आपने अगर बाय कर रखा है तो इस लेवल को कंसीडर कीजिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ट्रेल कीजिए। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यही आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, इससे बड़ा स्टॉप लॉस अब आगे आए कैरी करने की मत सोचिए, ठीक है ना। उसी तरह से अगर नहीं सस्टेन है तो शॉर्ट भी बन सकता है कि भैया सस्टेन नहीं हो रहा, बार बार वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। और कोई भी लेवल अगर 2-3 बार रिजेक्शन दे देता है तो मेरा मानना है कि चौथी बार उसको ना ट्राई करें, तो वो हानिकारक हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ये थोड़ा ज्ञान देना था, दे दिया। व्यू मैंने आपको बता दिया, प्लान मैंने आपको बता दिया। मूव की एक्सपेक्टेशन मुझे थर्सडे को है, लेकिन अगर कल भी आ जाता तो मना तो नहीं कर सकते मार्केट को भैया कल क्यों आया। उसके लिए हमारे पास लेवल है, डेटा हमने निकाल लिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में।